मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वो उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको आपकी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए। वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देके भी छपते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं, और दिल की धड़कन आपको समझदार बनाती है। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए अतीत को धन्यवाद दें। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है, मुझे समस्याएं मत दो। लेकिन एक महान व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे अपनी समस्याओं का सामना करने की शक्ति दो प्रभु। पांच चीजों को अभी से छोड़ दीजिए। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, पास्ट में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और बहुत ज्यादा सोचना। तभी आप सबसे अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो हमसे झूठ बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। हजार दोस्त होने के बावजूद भी यहाँ हर इंसान अकेला है। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है। पर याद रखना, रूप, रंग और कपड़े तो एक दिन धोखा दे जाते हैं। जिसमें गुण है वो हमेशा साथ निभाएंगे। जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है उसे चाहे आप कितना भी माफ करो, एक दिन आपको फिर से धोखा देता है। क्योंकि इंसान की सूरत तो बदल सकती है लेकिन सीरत कभी नहीं बदलती। जिस इंसान पर हम प्यार में सब कुछ लुटा देते हैं, बदले में सिर्फ प्यार देने तक की भी उसकी औकात नहीं होती। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। झूठा इंसान अपने बातों को सच साबित करने के लिए हर बात में कसम खाता है। जो लोग सब कुछ चुप होके सह लेते हैं उन्हें हमेशा सताया जाता है। जो इंसान कभी किसी को कुछ नहीं देता वो किसी से भी मांगने में कभी नहीं शर्माता। कोई भी गलती आप जिंदगी में 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप उसे दोहराते हैं तो ये गलती नहीं
आपकी इच्छा है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। सृष्टि का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाती है। चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंब होता है जो जल शांत है। यही तो समस्या है मन की। मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, और जहाँ शांति नहीं वहाँ कुछ भी नहीं रुकता। समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता है। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मौन का रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता है। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता जाता है। प्रतिबद्ध शब्दों का आक्रमण चलता रहता है, और मन पर यही आक्रमण है कि जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता की बोध उसकी परीक्षा कर रहा होता है। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही है। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? विश्वास और भ्रम की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उनका विश्वास है या भ्रम। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं है। मेरे सच्चे भक्त मुझे किसी भी रूप में पूज सकते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष और प्रकृति एक है, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है, और शिव शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन सदैव अनर्थकारी सिद्ध होगा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा रही तो शरीर निर्जीव नहीं। शक्ति और शिव के संपूर्ण रहस्य को समझ लेना भक्ति, ज्ञान और तपस्या की प्रकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना हो, उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। केवल आपके लिए ही नहीं, अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्तता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था, जो पूर्ण हुआ।